कि आप पहले महिला का सम्मान 90 के दशक में जो किए हैं और ये माई बहन योजना जो घर नहीं संभाल सकता वो बिहार क्या संभालेगा। लेकिन वर्तमान में बिहार में अगर नीतीश कुमार जी नहीं आ पाए ना तो उसके जो वैकल्प हमारे पास उपलब्ध है आरजेडी के रूप में वो बिहार को इतने पीछे ढकेल देगा और इतने बड़े रिस्क में डाल देगा कि वो बिहार और बिहारवासी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बस इसी मंशा के साथ हम जदयू को तन मन से समर्थन दे रहे हैं और हमारी नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं जहानाबाद में और जहानाबाद का ये गांधी मैदान है और यहाँ जो है एनडीए द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था। हालांकि बारिश के कारण कार्यकर्ता जो है कुछ देर टिके रहे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लोग तितिर बितिर बारिश से बचने के लिए इधर उधर हो चुके हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद से आए। क्या किस पार्टी के हैं आप कार्यकर्ता? हम लोग लोजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है इससे आप सारे एनडीए के में जो 3-4 पार्टियां हैं, लोजपा हो गई, हम हो गया, आपको जदयू हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, आपस में जो कार्यकर्ताओं का खींचातान होता था ये रुकेगा? ये तो कहीं से ये तो रुक गया है और आने वाला समय में जो अगर जरूरी पड़ेगा तो रोका भी जाएगा। एकता है आपस में? हाँ, हम लोग में सब में एकता है। तो इस बार जहानाबाद तैयार है नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत? हम लोग टोटल एनडीए के कार्यकर्ता तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, ताल से ताल मिला के चल रहे हैं ना, एकदम चल रहे हैं। नाम हुआ सन्नी चौहान, युवा अध्यक्ष हैं आप? युवा के प्रवक्ता हैं। अच्छा, किस पार्टी के? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देखिए एनडीए में ज्यादातर चिराग पासवान ही इधर उधर करने लगते हैं। आप एक बार भी बताइए कि चिराग पासवान एनडीए छोड़े हो? एक बार भी? पिछला चुनाव में अकेले गए हैं, किसी के साथ गठबंधन नहीं किए थे, अकेले गए थे। लेकिन जब से एनडीए के साथ आए हैं ये मजबूती से एनडीए का ये हिस्सा है। विपक्षी बार बार यही आशा में है कि किस तरह से एनडीए छोड़े, इसी चीज को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम लोगों के लिए क्वांटिटी ऑफ नंबर नहीं मायने करता है, क्वालिटी ऑफ नंबर मायने करता है। कितना अधिक सीट मिलेगा इससे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें सीट मिलेगा, इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अभी आप जहानाबाद में देखें, आज एनडीए की मीटिंग थी, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो इसमें अभी चुनाव से पहले हर लोग अपनी दावेदारी पेश करते और सब लोग को लोकतंत्र में हक है, ये अधिकार है कि हम अपने नेता से, अपने शीर्ष नेतृत्व से जो है हम टिकट मांगे, अपनी मजदूरी को मांगे। लेकिन एक बार जो पांचों गठबंधन धर्म का पालन होता है, लोग बैठ करके जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर देंगे, जिसको एक बार टिकट दे देंगे, जिसको एक बार फाइनल कर देंगे, उसके बाद कहीं से भी किंतु परंतु रहने का काम नहीं होगा। उसको मजबूती के साथ सभी लोग, पांचों पार्टी के लोग, अब पार्टी के लोग क्या जिताएंगे, जहानाबाद की आम जनता जिताने के लिए व्याकुल है। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, और देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। और पिछले 8 वर्षों से यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं सुदय यादव जी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में नाराजगी भी है। बहुत सारे लोग जो है इस तरह से मतलब कि चाह रहे हैं कि समुचित विकास नहीं हो पाया है, मतलब कि कहीं कहीं गिन चुन करके जहां उनके अपने लोग हैं उनका विकास हुआ है। ये बात हम नहीं, उनके अपने पार्टी के लोग कहें। चूंकि अल्पसंख्यक का कुछ दिन पहले मीटिंग था, वो लोग बोले, रतनी में जो मीटिंग हुआ उनके अपने समाज के लोग बोले कि भाई इनको हटाना चाहिए। तो हम लोग का मांग इनको हटाना नहीं है, हम लोग का मांग है कि महागठबंधन को भी हटाना चाहिए, क्योंकि पूरा महागठबंधन वही है। चिराग पासवान जिंदाबाद, पूरा जहां से उनका एमएलए है पूरा महागठबंधन है, एकदम वही है। नेत्री है मैडम, ये बताइए तेजस्वी यादव जो हैं वो फॉर्म भरा रहे हैं माई बहन योजना के लिए, तो क्या लगता है आपको? पहले तो हम कहना चाहेंगे उनको कि आप पहले महिला का सम्मान 90 के दशक में जो किए हैं और ये माई बहन योजना जो घर नहीं संभाल सकता वो बिहार क्या संभालेगा। तो वो याद हम लोग जब करते हैं ना तो कौनो फार्म भरा लें, लेकिन पूछिए इतनी सारी यहाँ जो हमारी मातृशक्ति हैं वो कभी क्या उनको स्वीकार करेंगी? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था रंगदार का,
जब आप सत्ता में नहीं हैं तो ये रंगदार आएगा, ये लहराना, तो हमारी बहन को बहुत डर लगता है। बाप रे बाप, जो हम लोग झेले हैं 2005 के पहले, वो पुनः हम लोग थोड़े ना चाहेंगे। हमें याद है पटना का वो डीएम साहब का, कौन विश्वास तो थे, चंपा विश्वास उनकी पत्नी थी, और वो उनके साथ वहाँ के 2 महापौर जो गति किया था 2 साल उनके साथ जो दुष्कर्म किया था, लास्ट में उनको आत्महत्या करना पड़ा था। कितना भी ये लोग कोशिश किया कि थाना में केस दर्ज हो जाए, डीएम रहते हुए जब उनकी बात को नहीं सुना गया, प्रशासन की बात थी, और सरकार कैसा था, बाप रे, याद पड़ता है तो रोआ कांपने लगता है। याद होगा शिल्पी जैन की घटना, शिल्पी जैन और गौतम की घटना हम लोगों को दिल दहलाने वाली बात है। कितना बड़ा व्यवसायी, और उनकी बेटी के साथ क्या घटना हुआ था, उनके साथ दुष्कर्म किया, कौन किया था? सरकार से संरक्षण पा रहे उनके साला, और जब वो नहीं संभाल पाए अपने बिहार को, क्या हमारी बेटियां असुरक्षित होने के लिए उनको स्वीकार करेगी? क्या हमारी मातृशक्ति उनको स्वीकार कभी कर सकती है कि हमारा जब पति नौकरी पे जाएगा तो टाइम से वापस आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर लोग का कितना अपहरण होता था, फिरौती उनसे मांगा जाता था, यदि उनके अनुसार फिरौती नहीं दिया जाता था तो उनकी हत्या कर दी जाती थी और लाश कहीं फेंका हुआ मिलता था। तो क्या हम लोग वही चाहेंगे कि मेरा पति काम पे जाए और उनकी हत्या हो जाए, मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाए तो उनका अपहरण हो जाए, पैसा नहीं दे तो उनकी हत्या कर दी जाए? ना बाप, हम लोग तो एकदम ये नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे बिहार में एनडीए की सरकार, जिसके हाथों में बिहार सुरक्षित है, जैसे डबल इंजन का सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि हमारे सिंदूर की भी रक्षा की है। और बात सिंदूर की आती हो तो ऑपरेशन सिंदूर भी याद है हम सबका, जो कि हमारी महिला अपने पति के साथ नई शादी हुई और घूमने गई पहलगांव में, और आतंकवादी घुस करके जात पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा डबल इंजन का सरकार कभी खराब हो। अच्छा मैडम, जहानाबाद जो है नक्सलवाद से प्रभावित था 1990 के दशक में, अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत शांति है, और वही तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः शांति स्थापित रहे। यहाँ अगर हमारा एनडीए, पिछले बार लोगों ने गलती किया 2020 में कि एनडीए का यहाँ कोई विधायक नहीं बन पाया था, लेकिन इस भूल को हम लोग सब मिलकर सुधारेंगे। इस बार जहानाबाद जिला में 3 गो विधानसभा है, तीनों पर हम लोग एनडीए का विधायक बनाने का काम करेंगे ताकि हमारा जहानाबाद भी सुरक्षित रहे। और आज माहौल इतना शांत है, सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ कानून व्यवस्था इतना व्यवस्थित है कि उसी से हम लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं कि भाई अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर आज खुश हैं तो कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार का देन है। और ये देन में भी हम सबकी बड़ी भूमिका भी रही है कि हम सब ने अपने मुखिया को जिताने का काम किया है। आप देखिए 2010 से लेकर 2020 तक महिलाओं का वोट परसेंट कितना ज़्यादा रहा। 2010 में महिलाओं का वोट परसेंट 1.5 था, 2015 में सीधे 5% हो गया, और 2020 में महिलाओं का वोट पूरे बिहार में 9% पुरुषों से ज़्यादा हो गया। तो महिला तो हमेशा चाहती है कि हमारे देश में हमारे बिहार में डबल इंजन का सरकार रहे। और साथ में हम चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, हमारे नेता का विजन है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारियों का मान सम्मान सब जगह रहे। जैसे सभी जगह होता क्या है, हम लोग करते क्या है, एक चीज़ तो कमी कहीं ना कहीं हम लोग में होता है। जैसे हमारे माननीय राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल का मनोनयन हुआ था तो मुंबई में लोग उनसे बिहारी लोग जाकर मिल रहे थे, बोले सर हम बिहार से, हम बिहारी हैं। लेकिन जब बिहार आया तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हम बिहारी हैं, लोग कहने लगा ये जात के हैं, वो जात के हैं। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग बिहारी कहना शुरू कर दें तो डेवलपमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैडम, ज़्यादा संभावना चिराग पासवान जी का ही डर सताता है एनडीए में कि कहीं वो अंत समय में पलटी न मार दें? नहीं, हमेशा हमारे अध्यक्ष जी को आप सुनते होंगे, उनका इंटरव्यू भी होता है, हम लोग मजबूत बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं। वो देखिए जहाँ गलत होता है वहाँ गलत बोलते हैं, जहाँ सही होता है वहाँ अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना। भाई आपसे एक क्वेश्चन आपसे करते हैं,
अगर मेरा परिवार कोई गलती कर जाए तो क्या अपने परिवार को नहीं बताना चाहिए कि यहाँ गलत है? बताना चाहिए कि नहीं? सार्वजनिक रूप से तो शिकायत न होती है मैडम। ये तो परिवार सार्वजनिक रूप से हम लोग परिवार है यहाँ पूरा, और परिवार के बीच में ये बात रखना जरूरी होता है कि ये जैसे मान लीजिए आए दिन गोली चल रही थी, लोग मर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, हमारे मुखिया इस मामले में बहुत ही सशक्त हैं कि जैसी अपराध करता था उसको तुरंत पकड़ लिया जाता। अच्छा, इस बार सब आप लोग एक हैं? बिल्कुल एक है। इलेक्शन चुनाव तक एक रहेंगे? बिल्कुल एक रहेंगे, क्योंकि जब तक चाहे वो हमारा छोटा उंगली हो, चाहे हमारा अंगूठा हो, चाहे बीच वाला उंगली हो, चाहे कोई भी हो, अंगूठी वाला उंगली, अगर जब तक ये पांचों एक जगह नहीं होगा तो मुट्ठी नहीं बनाएगा। तो एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए, एनडीए का सरकार बनाने के लिए ये पांचों पांडव को एक साथ रहना ही होगा। तो है अभी ना? बिल्कुल है। जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर? हाँ बिल्कुल है, हम लोग सभी लोगों ने स्वीकार किया है। चलिए अपना परिचय दीजिए। इंदु कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। धन्यवाद। अच्छा, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या क्या हुआ सर? आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख ही रहे थे कि यहाँ बीजेपी के, यहाँ लोजपा के, यहाँ जदयू के जितने भी प्रदेश स्तर के जितने भी लोग थे वो सारे लोग आए हुए थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जो अलग अलग किसान संगठनों से भी आए हुए थे और आसपास के इलाकों से भी आए हुए थे। तो उन सारे लोगों ने आके यहाँ एक वैचारिक एकता का परिचय दिया कि क्यों इस बार एक बार फिर नीतीश सरकार को वापस आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन जो होता है, इससे क्या कार्यकर्ताओं में मिलाप होता है? जी, ये जो कार्यक्रम है ये कार्यकर्ताओं के मिलाप के लिए ही किया गया। अब जैसे देखिए, हमारे लोकतंत्र में सब पार्टियां अलग हैं और सारी पार्टियों की अपनी एक विचारधारा होती है। चेहरा मिलता है लेकिन क्या दिल मिलता है लोगों का? जी, चेहरा भी मिला है, दिल भी मिला है और दावे के साथ कह सकते हैं कि रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा, टिकट के लिए आपस में कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ फुटबॉल तक कर देते हैं। अगर यहाँ से जदयू के बदले दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो क्या ये एकता बनी रहेगी? देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट किसको मिलता है। टिकट मिलना एक दूसरे स्तर की बात है। इस पे जो पार्टी के ऊंचे नेता होते हैं, जो अलग अलग पार्टी के बीच जो बैठ के वो लोग कुछ निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के समय कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो किसी को भी ये हक नहीं है कहने का कि वो ये कहे कि नहीं उसे ही टिकट मिलना चाहिए। जी, टिकट एक छोटी बात है और एक वैचारिक शक्ति की जीत होनी दूसरी बात है। इसके लिए अभी के लिए सारे पार्टियों को एक जगह एकत्रित होना होगा, इकट्ठा रहना होगा और आपसी छोटी छोटी खींचतान को नजरअंदाज करके एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। अच्छा, चलिए, नाम हुआ सर अपना परिचय? जी, मेरा नाम आशुतोष हुआ। किस पार्टी से जुड़े हुए? जी, मैं बेसिकली किसान यूनियनों से जुड़ा हुआ हूं और जदयू के लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरा ये मानना है, मेरा ये वास्तविक तौर पे मानना है कि व्यक्ति कोई भी दोष रहित नहीं होता और कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न भी नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में बिहार में अगर नीतीश कुमार जी नहीं आ पाए ना, तो उसके जो वैकल्प हमारे पास उपलब्ध है आरजेडी के रूप में, वो बिहार को इतने पीछे ढकेल देगा और इतने बड़े रिस्क में डाल देगा कि वो बिहार और बिहारवासी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बस इसी मंशा के साथ हम जदयू को तन मन से समर्थन दे रहे हैं और हमारी पूरी टीम जो पूरे जहानाबाद, रतिपुर, फरीदपुर प्रखंड से लगभग सारे पंचायतों से आई है, वो चाहे कसमा हो, चाहे नोआमा हो, चाहे अमैन पंचायत हो, सिसंबा हो, सारे जगहों के लोग यहाँ आए हैं और हमारी प्रयास है कि हम अपनी तरफ से जितना कर सके उतना हम एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।